सीरीज बनाने से आपका एम्पलीफायर का मॉसफेट ख़राब हो जाएगा। उस पे अत्यधिक लोड होता है। 95% लोग साउंड सर्विस चलाने वाले को ये चीज़ को नॉलेज नहीं होता। बस इतना ही जानते हैं कि सीरीज बनाने से स्पीकर जो है नहीं उड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सीरीज बनाना किसके लिए सही है या किसके लिए गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सीरीज बनाकर साउंड सर्विस चलाना सही है या गलत? आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, उन दोस्तों को जो सीरीज तो बनाना जानते हैं, सीरीज भी करके चलाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से सीरीज बनाने का मतलब नहीं समझते। तो उनको आज हम बताएंगे कि सीरीज बनाने से आखिर स्पीकर पर क्या लोड पड़ता है और एम्पलीफायर पर क्या फ़र्क पड़ता है। सीरीज बनाने का ख़ास मकसद, ख़ास मतलब क्या होता है। चलिए आज हम उन भाई दोस्तों से बताते हैं कि सीरीज का आखिर मतलब क्या होता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, पूरी जानकारी सुने। तो चलिए हम बताने की कोशिश करते हैं आप सभी को और समझाने की कि कैसे आप सभी लोग सीरीज बनाकर चला सकते हैं, किस जगह पे सीरीज आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि यदि आपके पास 2 प्रकार के स्पीकर होते हैं तभी स्पीकर बनाया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे 2 प्रकार के स्पीकर होते हैं। अब हम यहाँ पे बताएँगे कि जैसे आपके पास छोटा स्पीकर यानी 12 इंची, मान लीजिए 12 इंची का स्पीकर है और एक आपके साथ 15 इंची का स्पीकर है, तो इसे आपको एक ही एम्पलीफायर यदि आपके पास है और 15 इंची का टॉप है और एक 12 इंची का टॉप है, तो आप एक एम्पलीफायर से कैसे बजा सकते हैं और एक ही चैनल का हो तो आप कैसे बजा सकते हैं। तो हम बताने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यदि आपके पास जो है, तो यहाँ पे 15 इंची का जो है वाट ज़्यादा है और 12 इंची का वाट कम है, तो यहाँ पे मैच नहीं होगा। यदि आप दोनों को एक साथ जोड़कर बजाएंगे तो आपका यहाँ पे 15 इंची तो सही चलेगा, लेकिन आपका 12 इंची उड़ जाएगा क्योंकि उसका वाट कम है। तो यहाँ पे सीरीज का ख़ास मकसद हमारा यही होता है, हम भाई दोस्त इसीलिए सीरीज बनाते हैं कि उसका वाट यदि बढ़ जाएगा तो जो है हमारा स्पीकर उड़ेगा नहीं और जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए सीरीज बनाया जाता है। तो जहाँ पे स्पीकर आपका कम वाट का हो और आपको बड़ा स्पीकर के साथ बजाना हो, तो वहाँ पे छोटा स्पीकर को सीरीज बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि वाट उसका ज़्यादा हो जाएगा तो बड़े इसकी स्पीकर के साथ साथ वो अच्छे से चलेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसका ख़ास मकसद ये होता है, ख़ास मतलब ये होता है कि सीरीज बनाने का वाटेज बढ़ाने के लिए होता है। वाट आपका बढ़ जाएगा। जैसे 12-12 इंची का डबल स्पीकर आपके पास है 100-100 वाट का, और आपके पास एक 15 इंची का स्पीकर है, एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप पूरा डीजे भी इसी प्रकार बजा सकते हैं, वो भी एम्पलीफायर से जो है वाटेज मैच करने के लिए ही ये सब किया जाता है। यदि आपके पास एम्पलीफायर कम वाट के हैं तो आपको सीरीज बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको इतना अनुभव जानकारी हो कि ये हमारा एम्पलीफायर चलाएगा तो स्पीकर को नहीं उड़ा पाएगा, तो आप वहाँ पे सीरीज ना बनाएं। और यदि आपका एम्पलीफायर वाटेज स्पीकर के वाट से ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़रूर सीरीज बनाएं, नहीं तो आपका स्पीकर उड़ जाएगा और जो ज़्यादा वाट का स्पीकर रहेगा वो नहीं उड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 2 स्पीकर आपके पास हैं 12-12 इंची के और 100 यानी 100-100 वाट के 12 इंची के 2 स्पीकर हैं और एक 15 इंची का 500 वाट का स्पीकर है। तो यहाँ पे इन दोनों को कैसे बजाएंगे आप? तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो 12-12 इंची के 100-100 वाट के 2 स्पीकर यानी 200 वाट और एक लिया है 15 इंची का 500 वाट। तो इसको तीनों को कैसे एक साथ एक एम्पलीफायर से कैसे बजाएंगे, चलिए हम अब यहाँ पे आपको सीरीज बनाने के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे जो आप 12-12 इंची के स्पीकर लिए हैं, तो 12 इंची का स्पीकर का सीरीज बनाना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वाट कम है और दूसरा 15 इंची का 500 वाट है।
तो सीरीज 12 का बनाना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस इस प्रकार आपको जोड़ना है। यानी एक वायर दूसरे स्पीकर में सीरीज बनाना आपको पता है, एक एक वायर निकालना है एक एक स्पीकर से, और एक एक स्पीकर का वायर आपस में जोड़ देना है। दोनों स्पीकर के एक एक वायर आपस में जोड़ देना है और एक एक स्पीकर से एक एक वायर प्लस माइनस करके आपको निकालना है। तो इस प्रकार करेंगे तो आपका 12 इंची स्पीकर का जो है सीरीज बन जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों का एक एक स्पीकर का वायर आपको दोनों प्लस माइनस एम्पलीफायर में जोड़ देना है, और आपका 15 इंची का जो 500 वाट का स्पीकर है उसको आपको प्लस में जोड़ देना है। तब यहाँ पे इस प्रकार बजाएंगे तो यहाँ पे जो एम्पलीफायर का ओम होता है वहाँ पे अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे 100 वाट का आप था, लेकिन यहाँ पे आप दोनों एक साथ जुड़ जाने की वजह से ये 200 वाट का स्पीकर बन गया। तो 200 वाट का स्पीकर बन गया तो बराबर लोड पड़ेगा दोनों स्पीकर पे और उसका वाट भी बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे आप बेस भी लगा सकते हैं, आराम से चलाएंगे स्पीकर की, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसी जगह पे यदि आप पैलस करके बनाते हैं, प्लस प्लस यानी सीरीज नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे 100 ही वाट का आपका जुड़ेगा और आपका एम्पलीफायर जो है वो स्पीकर को उड़ा देगा। और इस प्रकार यदि आप सीरीज बनाएंगे तो आपका जो 12 इंची का स्पीकर है वो नहीं जलेगा। और हम अब बात करते हैं कि यदि आपके पास डबल टॉप 15 है और डबल 12 इंची का बॉक्स है, दो 12 का टॉप है और दो 15 का टॉप है, तो यहाँ पे आपको एक ही एम्पलीफायर से यानी बजाना है। जैसे 1000 वाट का एम्पलीफायर आपके पास है तो आप कैसे बजाएंगे। और सीरीज वहीं पर बनाया जाता है जहाँ पे एम्पलीफायर एक होता है। यदि आपके पास एम्पलीफायर दो है तो वहाँ पे बनाने सीरीज बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि आप दूसरे एम्पलीफायर से आप उसे जोड़ सकते हैं, कम वाट का स्पीकर। तो एक एम्पलीफायर से यदि आप बजाएंगे दो प्रकार के स्पीकर को, यानी 15 इंची और 12 इंची, तो वहाँ पे आपको सीरीज बनाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका छोटा स्पीकर उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पैलस करके जोड़ेंगे आप 15 इंची टॉप को, और जो 12-12 इंची का आप टॉप रखे हैं उसको आप सीरीज में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप उसे सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे तब उसका प्लस माइनस निकाल कर आप वहाँ पे 15 इंची के साथ जोड़ेंगे तो वहाँ पे उसका वाट बढ़ जाएगा। और आपका एम्पलीफायर जो है किसी भी प्रकार के आपको स्पीकर को दिक्कत नहीं होगी, बस आप थोड़ा समझदारी से आप उसे बजाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नुकसान की, कि यदि आप इस प्रकार बजाते हैं तो स्पीकर को तो ठीक है, स्पीकर को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हम ये जान सकते हैं या क्या हमें नॉलेज है कि एम्पलीफायर पे आखिर ऐसा करने से, सीरीज बनाने से एम्पलीफायर पर क्या होता है। 99% लोग और 95% लोग ये बात को नहीं जानते हैं कि सीरीज बनाने से आखिर एम्पलीफायर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम बताते हैं कि सीरीज बनाने से किस किस को फ़ायदा होता है और किस किस को नुकसान होता है, यानी एम्पलीफायर को नुकसान होता है या स्पीकर को नुकसान होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। यदि आप सीरीज बनाकर बजाते हैं तो एम्पलीफायर के जो मॉसफेट होते हैं जो आवाज़ निकालते हैं वो हीटिंग ज़्यादा होती है। जैसे इसे आप इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे आपका गला किसी ने दबा के रखा हो और आप जो है आपको भोजन खाने के लिए कहे और आप खाएं, तो आप इस तरह से कैसे खा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का ये सीरीज का मतलब होता है कि बजाएगा तो, लेकिन आपका मॉसफेट जो होता है वो ज़्यादा हीटिंग होगा और आवाज़ भी सही से नहीं निकालेगा। बस इतना सा फ़ायदा आपका ये होता है कि आपका स्पीकर नहीं जल्दी से जलेगा, ना ही तो उड़ेगा। लेकिन आपके एम्पलीफायर पर अत्यधिक लोड पड़ेगा, मॉसफेट पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, इसी कारण से वो आवाज़ बहुत कम देगा। तो ये रहा बहुत भारी नुकसान। तो हम गुजारिश करते हैं अपने भाई दोस्तों से कि जहाँ तक हो सके एक ही टॉप बजाएं, एक ही प्रकार का स्पीकर बजाएं, लेकिन सीरीज बनाने की सलाह और सीरीज बनाने का मौका ना आपको मिले, ऐसा आप हमेशा सोचिए कि सीरीज बनाने से आपका जो एम्पलीफायर है वो ख़राब हो जाएगा। और कंपनी का यदि आपके पास एम्पलीफायर है तो कंपनी का लगा हुआ मॉसफेट हाल से मार्केट में नहीं मिलता है। यदि आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा तो बार बार रिपेयर कराने को आपको मिलेगा, तब आप
दिक्कत में हो जाएंगे। तो एम्पलीफायर को बचा कर रखें। स्पीकर तो आपका चलते फिरते समय में भी बन जाएगा, लेकिन आपका यदि एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा तो आपका वो बिगड़ता रहेगा और परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये आप सभी को सलाह देते हैं कि जहाँ तक हो सके सीरीज बनाने का मौका ना दें। सीरीज बनाने से आवाज़ कम हो जाती है और वाट स्पीकर का बढ़ जाता है, लेकिन एम्पलीफायर के जो मॉसफेट होते हैं ऐसी होती है जो आवाज़ को निकालता है, उस पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है और स्पीकर को जो है सही से आवाज़ भी नहीं मिल पाती है, भनभनाहट की आवाज़ आती है और एम्पलीफायर पे अत्यधिक दबाव पड़ता है और एम्पलीफायर को आप काफ़ी नुकसान में चलाते हैं। तो ऐसे में और भी अच्छी जानकारी, बेहतरीन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नए-नए तरह की जानकारी पाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।